नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लास। सीसीएस लीव रूल्स 1972 को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये लेटेस्ट वर्जन है विच इज अपडेटेड टिल 24 सितंबर 2024। जब भी कोई रूल बुक पढ़ेंगे हम लेटेस्ट पढ़ेंगे। अगर कोई सुपरसीडिंग है तो उसको नॉलेज के लिए रख लेंगे, हो सकता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाए, अदरवाइज इंफॉर्मेशन जो होगा वो अपडेटेड होगा और इसलिए हम आपके लिए अपडेटेड वर्जन ही यहाँ पर लेकर के आए। ये भी आपको पता है कि हम सीसीएस लीव रूल्स लर्न कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। तो इससे पहले 17 एमसीक्यू अर्थात 17 चैप्टर्स पे चर्चा कर चुके हैं, टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं। इस सेशन में एमसीक्यू 18 से लेकर के 23 तक, राइट। शुरू करते हैं। यस, ये अर्नड लीव से रिलेटेड है। ये जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अर्नड लीव, अर्जित अवकाश। EL cannot be availed when CL is available। क्वेश्चन है, EL cannot be availed when CL is available, ऐसा कुछ है क्या? कई जगहों पे हमने सुना है कि कहा जाता है कि पहले जस्ट फर्स्ट यू कंज्यूम योर EL देन CL विल बी प्रोवाइड। ये कहा जाता है, ऐसा रूल नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। Next question. What is the maximum number of days of EL that can be held at credit by a government servant? मैक्सिमम कितने दिन तक का लीव क्रेडिट करके गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट पे रखा जा सकता है? 300, 200, 250, 180। मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता है। हम सीधे प्रोविजन की तरफ चलते हैं। Provided that the earned leave at his credit together with the unavailed joining time allowed to be so credited shall not exceed 300 days। 300 डेज से ज्यादा नहीं ले सकते, नहीं क्रेडिट हो सकता। तो मैक्सिमम 300 डेज क्रेडिट होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20। How many number of days of earned leave are credited in advance to the leave account of a government servant during January and July? तो लीव को अगर ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो जो क्रेडिट टाइप का लीव होता है और एक नॉन क्रेडिट टाइप का लीव होता है। क्रेडिट टाइप का लीव जैसे EL हो गया, HPL हो गया, ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्रेडिट होते रहते हैं और जब उसको हम अवेल कर लेते हैं तो डेबिट होता है, तो उसको डेबिटेबल लीव कहते हैं। एक डेबिटेबल लीव, एक नॉन डेबिटेबल लीव। तो EL इज डेबिटेबल लीव। तो अगर डेबिटेबल है तो क्रेडिट होता होगा। तो प्रश्न यहाँ पर ऑलरेडी दिया जा चुका है कि जनवरी और जून में, हिंट है यहाँ पे, जनवरी और जुलाई में कितने दिन क्रेडिट होते हैं? 20, 10, 15, नन। प्रोविजन देखते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू सी द प्रोविजन। एंड ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 26 टॉक्स अबाउट द अर्नड लीव। रूल नंबर 26 टॉक्स अबाउट अर्नड लीव। अर्नड लीव फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन डिपार्टमेंट्स अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट। वैकेंसी डिपार्टमेंट की चर्चा हम बाद में करें।
अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट जो है उनका क्या रूल है? The leave account of every government servant other than a military officer who is serving in a department other than a vacation department shall be credited with earned leave in advance in 2 installments of 15 days each on the first day of January and July of every calendar year. तो क्लियर कट यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को 15 डेज ईएल क्रेडिट किया जाता है एवरी कैलेंडर ईयर। ये रूल है। When a government servant joins a new post without availing full joining time by reason that, तो 15 दिन तो आपका ये हो गया। इसके अलावा भी इसमें कुछ क्रेडिट होता है क्या? हाँ जी होता है। क्या होता है? ज्वाइनिंग टाइम, जब ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होती है, तो एज पर रूल ज्वाइनिंग टाइम अवेल करने होते हैं। किसी कारण से या तो विद इमीडिएट इफेक्ट का ऑर्डर आ गया, या एक बार उस स्थान पर जा करके और वापस आके फिर फैमिली को ले जाना है। इन दो कंडीशन में ज्वाइनिंग टाइम को क्रेडिट करने का प्रोविजन है। When a government servant joins a new post without availing full joining time by reason that, क्या रीजन है? He is ordered to join the new post at new place of posting without availing of full joining time to which he is entitled. अगर 10 दिन का इंटाइटलमेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 डेज अवेल करके और ज्वाइन कर लिए तो वो 10 दिन क्रेडिट हो जाएगा। अगर 4 दिन अवेल करके और 6 डेज अनअवेल्ड रह गया, वो 6 डेज अनअवेल्ड का क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम है उसको क्रेडिट करने का प्रोविजन है, और वो भी क्रेडिट होता है ईएल में, तो दैट उसके बाद आवश्यकता अनुसार लिया जा सके। राइट? He proceeds alone to a new place of posting and joins the post without availing full joining time and takes his family later within the permissible period of time for claiming traveling allowances for the family. ठीक है, दोनों प्रोविजन हमने चर्चा कर ली। The number of days of joining time as admissible under sub rule 4 of rule 5 of CCS joining time rules 1979, subject to the maximum of 15 days reduced by the number of days actually availed of shall be credited to his leave account as earned leave. तो ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम 15 दिन का ही मिलता है। तो अनअवेल्ड पोर्शन का जो ज्वाइनिंग टाइम है, इट विल बी क्रेडिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज earned leave, right? Provided that the earned leave at his credit together with the unavailed joining time allowed to be so credited shall not exceed 300 days. ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। ईएल प्लस अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम, ये दोनों को मिला के जो क्रेडिट होगी, इट शुड नॉट एक्सीड 300 डेज। ऐसा सीसीएस लीव रूल्स 1972 में प्रोविजन दिया हुआ। राइट? The leave at the credit of government servant at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed maximum limit of 300 days. देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनवरी से जून तक में 295 ऐड करके 295 हो चुका है। जुलाई में 15 डेज ऐड करने से 310 डेज हो जाएगा। मैक्सिमम 300 ही हो सकता है, इसलिए इसमें से सिर्फ 5 दिन ही ऐड किया जाएगा। 10 डेज अवेल कर लीजिए, लैप्स हो जाएगा वो। अभी कुछ सर्कुलर सुनने में आया है जिसमें कहीं मेंशन किया हुआ है
कि 300 से ज़्यादा का भी क्रेडिट कर सकते हैं, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। जैसे वो हमारे सामने आता है, आई विल ब्रिंग दैट प्रोविजन बिफोर यू। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? द नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्नड लीव आर क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी एंड जुलाई। हाउ मेनी डेज? अभी तो हमने पढ़ा 15 डेज। 15 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। That is the maximum number of days of EL that can be granted to a government servant at a time in one span. Earned leave at a time for long stretch कितने दिन के लिए लिया जा सकता है? हफ्ते 2 हफ्ते का तो हम लेते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या मैक्सिमम 90 डेज के लिए ले सकते हैं? क्या मैक्सिमम 120 डेज के लिए ले सकते हैं? क्या मैक्सिमम 180 डेज 6 मंथ के लिए ले सकते हैं? क्या मैक्सिमम 300 डेज के लिए ले सकते हैं? प्रोविजन देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 7 and 39 of sub rule 1 and 3 of the rule, the maximum earned leave that can be granted at a time shall be, क्या रूल है साहब? 180 days in the case of any government servant employed in India, maximum 180 days, or 150 days in the case of any government servant mentioned in the exception to sub rule 1. सब रूल 1 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इन जनरली अगर एक्सेप्शन की बात आएगी तो 150 हम मारेंगे, और नहीं तो 180। तो राइट आंसर इज 180 सी। ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर टच करके सब्सक्राइब करें। यहाँ पर टच करके बेल आइकन ऑन कर देंगे, तो जैसे ही पब्लिश होगी क्लासेस आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर टच करके लाइक भी किया जाता है। यहाँ पर टच करके आपके मन में अगर कुछ भावनाएं हैं उसको प्रेषित कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मोबाइल में नीचे होता है, कंप्यूटर में साइड में होता है, कंप्यूटर में भी नीचे होता है। ये हमने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। ये दोनों, ये तीनों सारे प्रोविजन नीचे ही होते हैं। हम्म ये सारे प्लेलिस्ट हैं, इनमें से आप देख करके अपना पसंद के अनुसार क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। earned leave can be credited to the leave account of government servant at the rate of how many days for each completed calendar month of service? each completed calendar month of service के हिसाब से 15 दिन 6 महीने में करना है, ये तो हम देख चुके हैं। पर मंथ के हिसाब से अगर कोई इन बिटवीन ज्वाइन करता हो, कोई सज्जन पुरुष फरवरी में ज्वाइन कर रहे हो चाहे मार्च में ज्वाइन कर रहे हो, तो 6 मंथ का तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो वैसे में कैलकुलेशन किया कैसे किया जाएगा? 1.5 day per month, 2.5 days per month, 3 days per month, 5.5 days per month, and will have provision. प्रोविजन क्या है? रूल 27 में, रूल 26 में अर्नड लीव था, और रूल 27 में कैलकुलेशन ऑफ अर्नड लीव है। राइट। अर्नड लीव shall be credited to the leave account of government servant at the rate of 2.5 days, 2.5 days for each completed calendar month. हर महीने के हिसाब से 2.5 डेज करते हैं, इसीलिए 6 महीने का करेंगे तो 6 × 2.5 15 डेज होता है। तो कैलकुलेशन सेम है, बस एट ए स्ट्रेच अगर आपके पास पूरा 6 मंथ है तो 15 डेज, 6 मंथ से कम टाइम बचता है, ये दो ही सिचुएशन में होगा। या तो ज्वाइनिंग इन बिटवीन होती है, और नहीं तो रिटायरमेंट इन बिटवीन होता है।
तो ऐसे में कैलकुलेशन 2.5 डेज के हिसाब से पर कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से होगा, which is likely to render a half year of the calendar year in which he is appointed. The credit for the half year in which a government servant is due to retire or resign from the service shall be afforded only at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation. Generally superannuation last day of the month होता है, तो इसलिए उस मंथ का पूरा कैलकुलेशन करके ही 2.5 डे के हिसाब से उनको क्रेडिट किया जाएगा। जितने दिन तक सर्विस में है उतना ही दिन का क्रेडिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा करने का प्रोविजन नहीं है। When a government servant is removed or dismissed from service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed. यहाँ पर रूल थोड़े चेंज हो रहा है। जब रिटायर हो रहे हैं और रिजाइन हो रहे हैं, तो जिस मंथ में रिटायर हो रहे हैं, जिस मंथ एंड में रिटायर हो रहे हैं, उस मंथ तक कैलकुलेशन होगा ईएल का। लेकिन अगर रिमूव किए जा रहे हैं, डिसमिस किया जा रहा है, ये डिसिप्लिन प्रोसीडिंग का पार्ट है, तो अगर रिमूवल और डिसमिसल होता है तो ऐसे केस में उस मंथ तक नहीं क्रेडिट होगा जिस मंथ में हो रहा है, उससे प्रीवियस मंथ को कैलकुलेट करके तब क्रेडिट होगा। अगर किसी को रिमूव किया जाता है, डिसमिस किया जाता है फरवरी महीने में, तो फरवरी तक का जो ईएल है वो क्रेडिट नहीं होगा। फरवरी से पहले वाला मंथ कौन सा था? जनवरी। जनवरी मंथ तक का ही ईएल क्रेडिट किया जाएगा 2.5 डेज पर मंथ कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से। ठीक है। When a government servant dies while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed month of service to the date of death of government servant. In case of death, देखिए हर प्रकार की प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर इस इशू पर ये प्रोविजन साइलेंट है। हर इशू से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। आवश्यकता है सिर्फ इसे ढूंढने की, समझने की, आत्मसात करने की। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सर्विस करते करते कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाए। तो अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed month of service up to the date of death of the government servant. उनका डेट ऑफ डेथ तक के हिसाब से जो उनका कंप्लीटेड मंथ है उतने दिन तक का उनको ईएल क्रेडिट किया जाएगा। अगर फरवरी में मंथ एंड में मृत्यु होती है तो फरवरी का भी क्रेडिट हो जाएगा। और अगर फरवरी में 5 तारीख को 5 फरवरी को ही हो गया तो कंप्लीटेड मंथ नहीं हुआ ये फरवरी, पर कंप्लीटेड मंथ का है ये इनकम्प्लीट मंथ हो गया, तो कंप्लीटेड मंथ जनवरी होगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। यूपीएससी तो माहिर है ऐसे क्वेश्चन को पूछने में, राइट। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अवेल्ड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड और सम पीरियड ऑफ अब्सेंस हैज बीन ट्रीटेड एज डाइज मंथ, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। अर्न्ड लीव का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट रहे हैं, प्रेजेंट रह करके आपने ड्यूटी परफॉर्म की है और ड्यूटी परफॉर्म करने के कारण कुछ लीव की एलिजिबिलिटी बनती है जिसे अर्न्ड लीव कहते हैं। अब अब्सेंट हो गए, डाइज नन हो गए, किसी कारणवश एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में चले गए, इसका मतलब कि आपने ड्यूटी तो परफॉर्म नहीं किया है,
तो ड्यूटी नहीं कम किया तो आंख मूंद करके ऐसे ही 15 डेज हाफ ईयरली क्रेडिट हो जाएगा? नहीं होगा, उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या? द क्रेडिट to be accorded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced। अगर फरवरी मार्च में कहीं पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपने ले लिया है, डाइज नन हो गया है, तो 15 जनवरी को तो 15 दिन आपको दे दिया गया, लेकिन फर्स्ट जनवरी को 15 दिन दे दिया गया, लेकिन जब 1 जुलाई की बारी आएगी तो इसमें से उसको रिड्यूस किया जाएगा। क्या? The next half year shall be reduced by 1/10 of the period of such leave। 1/10। अगर 20 डेज तक आपने ले लिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो 1/10 उसका कितना होता है? 2 डेज। वो 2 डेज जो है रिड्यूस किया जाएगा 15 दिन में से। अगर 40 दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिए तो 4 दिन, ये जो 15 दिन होने वाला है, इस 15 दिन में से 4 दिन माइनस कर देंगे, 11 दिन ही क्रेडिट करेंगे। अगर 60 डेज आपने यूएल ले लिया है तो 6 डेज उसका 1/10 बनता है ना, 6 डेज इसमें से माइनस कीजिए, 15 - 6 9 हुआ। 9 डेज ही 1 जुलाई को क्रेडिट होगा। तो ये प्रोपोर्शन भी हमें याद है। नेक्स्ट हाफ ईयर shall be reduced by 1/10 of the period of such leave and or dies none subject to maximum of 15 days। 15 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ही नहीं आता उतना का। 15 दिन ही क्रेडिट करते हैं ना। तो अगर बहुत ही लंबे समय तक, अगर वो 6 महीने तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में रह गए, 180 डेज तक, अगर कोई 180 डेज तक यूएल में रह गया तो 180 डेज का 1/10 कितना होता है? 18 होता है, 18 होता है। तो 18 डेज तो हम क्रेडिट ही नहीं करते, क्रेडिट तो हम 15 डेज करते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम 15 डेज ही रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी रूल ध्यान में रखिएगा। ऐसे एजम्पशन आपको दिए जा सकते हैं और उसमें बोला जाएगा कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव 180 डेज रहा है, तो उसका जो ईएल क्रेडिट करना है वो कितना दिन रिड्यूस होगा? तो 180 डेज डिवाइडेड बाई 10, 18 डेज। 18 डेज आंसर रॉन्ग। मैथमेटिक्स सही है, बट देयर इज सम राइडर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। 15 दिन ही रिड्यूस कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। While affording credit of earned leave, fraction of days shall be rounded up to the nearest day। देखिए जी, कोई सज्जन है जो अक्टूबर नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो अगर नवंबर में रिटायर हो रहे हैं तो 2.5 डेज के हिसाब से 12.5 डेज उनका बनता है क्रेडिट। अगर दिसंबर में रिटायर होते तो 15 डेज बनता। नवंबर में कोई रिटायर हो रहे हैं तो 2.5 डेज मल्टीप्लाइड बाई 5 मंथ हुआ, तो इट कम्स टू 12.5 डेज। 12.5 डेज ईएल जो है हाफ डे का होता नहीं है, सीएल हाफ डे का होता है। तो 12.5 डेज को क्या काउंट किया जाए? 12 और 13, उसके बारे में ये प्रोविजन है। वाइल अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑफ ईएल अर्नड लीव, फ्रैक्शंस ऑफ द डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे। ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ कि 12.5 डेज shall be rounded off to the nearest day। ये 12.5 का नियरेस्ट डे 12 होता है कि 13 होता है? 12.5 डेज का जो नियरेस्ट डे होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में रह नहीं सकता, तो इसका नियरेस्ट क्या होगा? 12 डेज होगा कि 13 डेज होगा? अगर 12.49 होता तो नियरेस्ट 12 होता,
12.51 होता तो नियरेस्ट 13 होता। ये 12.50 है 5 मंथ के लिए। तो 12.5 मंथ इज इक्वल टू 12 डेज और 13 डेज। यही स्थिति 2.5 डेज का भी है, यही स्थिति 7.5 दिन का भी है। तो ये 2.5 दिन, 7.5 दिन एंड 12.5 डेज, 12.5 दिन। ये 3 दिन वाले जो फ्रैक्शन वाले हैं, इनका नियरेस्ट डे क्या होगा इन तीनों का? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचे। डेज 2.5 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन का टू द आंसर मैं यहीं कहीं दे दूं आपको, आसानी हो जाएगी आपके लिए। ना आपका माइंड को एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना एक्स्ट्रा प्रोविजन पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, काम चल जाएगा आपका। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम क्वेश्चन, इट मे ट्विस्ट ऑल्सो। तो आपको प्रोविजन जानने की आवश्यकता है। एग्जामिनर ऐसे ऐसे उठा करके सीधे सीधे सवाल पूछ दे, ये आवश्यक नहीं है। इसके बदले दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आपको पूरा लेसन लर्न करना आवश्यक है, और इसीलिए मैं पहले लर्न करा रहा हूं और तब आपको आंसर बता रहा हूं। आंसर आपको पता हो सकते हैं, चैप्टर रिवाइज कराना मेरा काम, जो मैं आपको कराना। क्वेश्चन नंबर 23, what is the maximum number of earned leave for persons serving in vacation department during each half year? जब हम रूल 26 की चर्चा कर रहे थे, उसी समय उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू वेकेशन डिपार्टमेंट। हमने बोला था वेकेशन डिपार्टमेंट की चर्चा हम बाद में करें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेकेशन डिपार्टमेंट होता क्या है। क्या हमारे डिपार्टमेंट से अलग होता है? अलग होता है। नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली लीव लिया जाता है। जिस दिन हमारी जरूरत हो या जिस दिन हमारी इच्छा हो, उस दिन हम लीव लेते हैं। कोई जनवरी में लेंगे, फरवरी में लेंगे, मार्च में लेंगे, कोई फर्स्ट वीक में लेंगे, कोई सेकंड वीक में, कोई थर्ड वीक में लेंगे, अपनी की इच्छा के अनुसार में लेते हैं। वैकेशन पीरियड, वैकेशन डिपार्टमेंट थोड़ा हट के डिपार्टमेंट। वैकेशन डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज हो गए। स्कूल कॉलेज में कलेक्टिव वेकेशन होता है, कलेक्टिव छुट्टियां होती हैं। दशहरा में 10 दिन की छुट्टी होगी, ये सबके लिए है। स्टूडेंट के लिए भी है, टीचर के लिए भी है, और मोस्टली नॉन टीचिंग के स्टाफ के लिए भी है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर कलेक्टिव रूप से वो ऑफिस ही लगभग बंद कर दिया जाता है। ऑफिस ही बंद है, यू डोंट हैव ऑप्शन टू कम। तो ऐसे डिपार्टमेंट को वैकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। हाँ, अब आइए इसको विस्तार से समझ। A vacation department is a government department or part of a department that allows employees to take regular vacation. Regular vacation. Examples of vacation departments are judicial department. कोर्ट में भी छुट्टियां होती हैं, होली की होती है, दीपावली की होती है, छठ की होती है, दशहरा की होती है। ये सब छुट्टियां होती हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वेकेशन डिपार्टमेंट है। मेडिकल डिपार्टमेंट वेकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलिंग कॉलेजिंग का आपको पता ही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इन लोगों के पास वेकेशन का अपना एक शेड्यूल होता है। गर्मी की छुट्टी 1 महीना की, स्कूल की क्या होती है? समर वेकेशन हो जाती है, विंटर वेकेशन हो जाता है। स्कूल कॉलेज लॉक हो गया, न स्टूडेंट जाएंगे, न टीचर जाएंगे, न नॉन टीचिंग स्टाफ जाएंगे। वैसे डिपार्टमेंट को वेकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है।
अब प्रोविजन क्या है वैकेशन डिपार्टमेंट का, ये जान लेते हैं। अर्न्ड लीव फॉर पर्सन सर्विंग इन वेकेशन डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड इन 28, याद दिलाते चलो। रूल 26 अर्न्ड लीव फॉर अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। रूल 27 क्रेडिट कैसे करना है, रूल टू क्रेडिट ईएल के बारे में है। और रूल 28 अर्न्ड लीव फॉर पर्सन सर्विंग इन वेकेशन डिपार्टमेंट है, राइट। The leave account of every government servant other than the military who is serving in vacation department shall be credited with earned leave in advance in 2 installments of 5 days, each on first day of January and July of every calendar year. नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में 15 डेज, वेकेशन डिपार्टमेंट में ओनली 5 डेज। तो वर्ष में वेकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 10 डेज, नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में 30 डेज। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। 1 महीने 1.5 महीने का तो इनको समर वेकेशन दे देते हैं, दशहरा में इनको 10 दिन का छुट्टी दे देते हैं, विंटर वेकेशन में 10 दिन 20 दिन का छुट्टी दे देते हैं। तो दे एंजॉय मोर लीव देन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। तो इसलिए इनको 5 डेज का क्रेडिट दिया जाता है एवरी ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई, राइट। In respect of any year when a government servant avails a portion of vacation, he shall be entitled to additional leave in such proportion of 20 days as the number of days of vacation not taken before prior to the full vacation। देखिए क्या होता है, समर वेकेशन की छुट्टी हुई 40 दिन की, उस बीच में हो सकता है कि एग्जाम की आंसर शीट इवेलुएट करना हो, या कुछ इलेक्शन का शेड्यूल आ गया हो, जिसके चलते वो वेकेशन पीरियड को फुली एंजॉय नहीं कर पाए। तो वो सारे वेकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई जो वेकेशन पीरियड को फुली एंजॉय नहीं कर पाए, उनका वेकेशन पीरियड कर्टेल कर दिया गया फॉर सम एक्सीजेंसेस। तो उनको कंपेंसेट करने के लिए पर 20 डेज पर 1 दिन उनको एक्स्ट्रा ईएल क्रेडिट किया जाएगा। अगर 40 दिन का उनका वेकेशन था और 20 डेज उन्होंने एंजॉय किया, 20 डेज कर्टेल कर लिया गया, तो उस 20 डेज के अगेंस्ट में 1 दिन ईएल क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट शैल नॉट एक्सीड 30 डेज इन ए कैलेंडर ईयर। 30 डेज कहाँ से आ जाएगा उसका? एनी हाउ, रूल इज रूल, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। If in any year government servant does not avail any vacation, अगर कुछ भी वेकेशन लिया ही नहीं उसने, हाँ? If in any year, एक वर्ष में होली, दिवाली, दशहरा, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, उस वेकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय में से कोई वेकेशन अवेल नहीं किया, तो अगर कोई वेकेशन अवेल नहीं किया, he will be treated as non-vacation department and his PL will be governed by Rule 26। Rule 26 में क्या है? 15 days on first day of January and July on every year, every calendar year, right? Explanation है। For the purpose of this rule, the term year shall be construed not as meaning of calendar year in which duty is performed, but as meaning 12 months of the actual duty in vacation department। तो यहाँ पर ये सब जितने भी कैलकुलेशन होते हैं ईयर की, तो यहाँ पर जो ईयर है, ये जो ईयर यहाँ पर दिया है सी वाले के लिए जो ईयर का मीनिंग कैलेंडर ईयर नहीं है, ईयर का मीनिंग यहाँ पर 12 मंथ है। वन समर वेकेशन टू अनदर समर वेकेशन, वन विंटर वेकेशन टू अनदर विंटर वेकेशन। तो यहाँ पर 12 मंथ का क्लियर कट कैलकुलेशन है, राइट।
A government servant entitled to vacation shall be considered to have availed a vacation or a portion of vacation unless he has been required by general or special order of a higher authority to forego such vacation or portion of the vacation. ऐसा नहीं कि मैं छुट्टी गया ही नहीं जी, मैं तो घर पे बैठा था, मैं तो गेट पे रोज आ जाता था, नहीं चलेगा। वेकेशन उन्हीं का कैंसिल माना जाएगा जिनको हायर अथॉरिटी ने स्पेशल ऑर्डर निकाल करके रिकॉल कर लिया हो, उनको बोला आपको वेकेशन पर नहीं जाना, यू हैव टू परफॉर्म ड्यूटी, एंड उसके बदले में उनको लीव क्रेडिट किया जाएगा, राइट, provided that he has been prevented by such order from enjoying more than 15 days of vacation, he shall be considered to have availed himself of no portion of vacation. अगर 15 दिन से कम वैकेशन उन्होंने एंजॉय किया है तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने उस वैकेशन पोर्शन को एंजॉय ही नहीं, राइट। नोट 2 भी है, when a government servant serving in a vacation department proceeds on leave before completing a full year of duty, the earned leave admissible to him shall be calculated not with reference to the vacation which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave, but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completes the previous year of duty. तो 1 ईयर का कैलकुलेशन है, 1 ईयर का कैलकुलेशन फुल ईयर हम तभी मानेंगे जब नेक्स्ट ईयर के हिसाब से उनको कैलकुलेशन होगा। उस प्रेजेंट ईयर में फुल ईयर तो उनका होगा नहीं, फुल ईयर उनका होगा नेक्स्ट ईयर में जब वेकेशन फॉल होगा तब उनका फुल ईयर काउंट किया जाएगा। Vacation may be taken in combination with or in continuation with of any kind of leave under this code। हाँ, एक लिबर्टी और है, और वो लिबर्टी ये है कि अगर समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन है और उसके साथ अगर आपको ईएल अपना अटैच कंबाइन करना है कर सकते हैं, मनाही नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द total duration of vacation and earned leave in whether the earned leave is taken in combination with or in continuation of other leave shall not exceed the amount of earned leave due and admissible to the government servant at a time under rule 26। तो रूल 26 का रूल है 15 डेज, उससे ज्यादा का नहीं क्रॉस करना चाहिए, राइट। earned leave under this rule at the credit of government servant at the close of the previous year half year shall be carried forward to the next half year। ये तो होता है ना, क्रेडिट का तो है, हम तो रूल 26 में भी था कि अनअवेल्ड पोर्शन जो होता है अनअवेल्ड पोर्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बट राइडर वहीं पे है, शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 300 डेज, 300 डेज से ज्यादा नहीं होना है, राइट। The facility of conditional crediting of unavailed portion of joining time shall be admissible to persons serving in vacation department in accordance with the provision। ज्वाइनिंग टाइम का सेम रूल है, और अगर अनएबल्ड ज्वाइनिंग टाइम जो बचा है उसको ईएल में क्रेडिट करना है, वो भी सेम रूल है, वही रूल है जो रूल 26 में ईएल के लिए प्रोवाइड किया गया है। हाँ, वेकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अगर वेकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। तो आंसर हो गया 5 डेज। What is the maximum number of earned leave for persons serving in vacancy department during each half year is 5 days। देखिए, मैं वेकेशन डिपार्टमेंट का लीव पर्पसफुली मैं यहाँ पर डिस्कस इसलिए किया हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अनअवेयर्ड होते हैं और ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि विस्तार रूप से इसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। हम्म? बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये सीरियसली वीडियोज नहीं आ रहे हैं।
वीडियो सीरियली नहीं भी हो सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, ये होम है, वीडियो है, शॉर्ट है, लाइव है, प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में आते ही आपको ये सारे वीडियो के लिस्ट दिख जाएंगे, जिसको क्लिक करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे और आप एक साथ वो सारे वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। राइट। आपके कमेंट की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। आपको ये क्लास कैसा लगा? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।